आप बेटा जो चीफ हैं वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया मुझे कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। नाउ इट इज स्टार्टेड आई गेस। हाँ, सो R12 and TR is equal to T1 plus T2 plus T3 so on to Tn। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता रहा था ये जो सिंबल है ये सिग्मा का सिंबल है R1 से N। तो R कहां से कहां वेरी करता है, 1 2 3, R ऐसी वैल्यूज लेगा। R पहले 1 होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा, ऐसे करते करते R कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने लिखा R12N और यहाँ पे लिख दिया ऐसे मान लो KTR, और K इज सम कांस्टेंट। R12N और साथ में क्या लिख दिया, KTR, K इज सम कांस्टेंट। तो इसको जब आप ओपन अप करोगे, अब कैसे ओपन अप करोगे, इसको लिखोगे KT1। सिग्मा ओपन अप कैसे करना है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, मतलब आपको बीच में प्लस के साइन लगाने हैं। पहली चीज ये दिमाग में रखनी है। फिर R की वैल्यूज को बढ़ाते रहना है। तो जैसे अब R की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या रख दी, 1 रख दी, तो क्या बन जाएगा KT1। फिर R की वैल्यू 2 रख दी तो क्या हो जाएगा KT2। फिर क्या आ जाएगा KT3, KT4, ऐसे करते करते KTN आ जाएगा। समझ आ गया, KT1 KT2 KT3 KT4 सो ऑन टू KTN आ जाएगा। अब क्या होगा, K कॉमन आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन टू यहां तक Tn आ जाएगा। और अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ K टाइम्स ऑफ समेशन TR R12N। देखो यहां तक समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो इसको। आया समझ कि नहीं आया, एक बार चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई KTR है, R1 से N है, तो K हमारा क्या होगा, समेशन के बाहर चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं थर्ड। बड़ा ही अभी मजा आने वाला है, आपको भी देखना थोड़ी देर में। हाँ, अब आगे देखते हैं। मान लो मैंने इसे लिख दिया R12N TR प्लस IR। अब जैसे कोई टर्म TR जो है वो टर्म RH टर्म होती है, ऐसे IR भी कोई टर्म है। ठीक है, मान लो TR इज RH टर्म ऑफ सम सीक्वेंस एंड IR इज ऑल्सो सम RH टर्म ऑफ सम अनदर सीक्वेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब मैं पहले लिखूंगा भाई T1 प्लस I1 प्लस T2 प्लस I2 प्लस T3 प्लस I3, ऐसे करते करते Tn प्लस In, ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस I1 T2 प्लस I2 T3 प्लस I3 सो ऑन टू Tn प्लस In। इतना ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, समेशन ऑफ टी आर R12N प्लस समेशन ऑफ R1 to N। कहने का मतलब है जो प्लस है वो समेशन जो है वो प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा होता है या माइनस आ रहा होता तो ये स्प्लिट हो जाता। ये सबको समझ आया, कोई मुझे माइक ऑन करके एक्सप्लेन, पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ सबको समझ आ गया, फिर मैं किसी को बोलता हूँ माइक ऑन करके एक्सप्लेन करेगा। मैंने इसको जल्दी में बताया इसलिए। ये वाला जो ये जो थर्ड पॉइंट बताया, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा। यस सर। ओके, तनीषा कैन यू एक्सप्लेन। तनीषा आपको क्लियर है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस सर। अंकित, अच्छा हाँ तनीषा बताओ बेटा। सर इसमें आपने बताया कि अगर सिग्मा के अंदर दो भी चीजें प्लस होती हैं तो सिग्मा उसमें स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कैसे किया मैंने, पहले हमने इसे ओपन कर दिया, आर की वैल्यू पुट करके 1 से n तक, ऐसे ही आई में आर पुट कर दिया और उनमें 2 सीरीज बन गई थी तो उसमें अलग अलग सिग्मा लिख दिया। हाँ बहुत बढ़िया। देखो बेटा ऐसा है कि जब हम सिग्मा लगाते हैं ना, पहले सबसे पहले R को 1 पुट करते हैं, फिर R को 2 पुट करते हैं। बेटा आप सबको मैंने कल भी बताया था, जिसको भी क्लियर होता है ना वो चैट बॉक्स में जरूर लिखे, वो आपका एक प्रूफ हो जाता है कि यू आर अटेंडिंग द क्लास। कई बार क्या होता है अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो आप अगर आपके पास फोन है या लैपटॉप है, जो भी डिवाइस है, आप उससे पार्टिसिपेट जरूर करें। नहीं तो कई बार क्या होगा ना आपकी अटेंडेंस मतलब मार्क नहीं हो पाएगी, आपको मतलब हम ये मान लेंगे कि आप एब्सेंट थे। तो प्लीज सबको ये रिक्वेस्ट है
जब भी मैं आपको बोलूं क्लियर वगैरह कुछ लिखो तो कुछ ना कुछ लिखो, कुछ अलग नहीं लिखना है, जो बोल रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो दोबारा से सुनो, R12N TR प्लस IR है, तो क्या करेंगे, R12N TR प्लस IR, पहले R को 1 घेरेंगे, जैसे R को 1 घेरोगे तो क्या आएगा T1 प्लस I1, R को 2 घेरोगे T2 प्लस I2, 3 घेरोगे T3 प्लस I3, N घेरोगे TN प्लस IN। अब एक जो आपके पास सीक्वेंस है, जो सीरीज है, सॉरी, सीक्वेंस में प्लस लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं तो सीरीज बन जाती है। तो एक सीरीज कौन सी बन गई, T1 T2 T3 सो ऑन टू Tn। एक सीरीज कौन सी बन गई, I1 I2 I3 सो ऑन टू In, ठीक है। तो समेशन ऑफ TR हो गया, समेशन ऑफ IR हो गया, बड़ा इजी हो गया। तो समेशन क्या होगा, प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये मतलब ये सब आप मतलब TR IR में चल रहा है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इसका क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस यहाँ पे अभी। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, R12N R स्क्वायर प्लस R प्लस 1। अभी हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बस बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का क्या यूज है। अच्छा इसको और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2 कर लेते हैं इसको। अब ये सॉल्व करना है मान लो आपको, ठीक है। अच्छा इसमें TR की जगह अगर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रुको एक मिनट, इसको हटाओ, क्योंकि मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि समेशन जो है वो प्लस हो चाहे माइनस हो, TR माइनस IR, समेशन क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा। तो R12N TR माइनस R12N IR, ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो आप सब लोग को क्लियर हो गया। अब मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा था, मान लो मेरे पास आ गया R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2 और यहाँ पे समेशन आ गया R12N, ठीक है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, अभी हम थोड़ी देर में ये वाले सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है, अब हमें क्या करना है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सब तो पहले अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो समझ वो यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले समेशन स्प्लिट होता है, तो हम लिखेंगे समेशन R स्क्वायर R12N प्लस 3 समेशन R1 प्लस समेशन 2 R1, ये हमें आना चाहिए। बात समझ आ रही है कि इस प्रॉपर्टी को जो आपने अभी पढ़ी है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े हैं आप उसको इस तरीके से यूज करोगे। अब समेशन R स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हम डिराइव करने वाले हैं, समेशन R आपको ऑलरेडी आता है, एपी का सम होता है, समेशन 2 भी अभी हम समझने वाले हैं। तो ये अब समेशन R स्क्वायर समेशन R समेशन 2 हमें आ जाएगा और उसको हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 बाहर कैसे आया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी से, समझ आ गया सबको, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट समझो, फोर्थ पॉइंट है मेरे पास समेशन ऑफ R1 और मान लो मैंने 2 लिख दिया, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो उस केस में हमें क्या करना है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही हैं वो आपको ना यहां से पता चलेगा। जैसे 1 और n, 1 से n जा रहे हो, अगर आप R आपका 1 से n जा रहा है तो आपको ये समझ आ रहा है कि पहले R1 होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा, फिर Rn होगा। तो R कितनी वैल्यूज लेगा, जो समेशन है वो कितनी बार लगेगा, n टाइम्स लगेगा, ठीक है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है, मेरा इंटरनेट अभी थोड़ी देर के लिए पिंग पोंग कर रहा था। आप सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है तो इसमें लिखो चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, ठीक है। तो R1 समेशन 2 लिखा हुआ है मेरे पास। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनो भाई अब सब लोग ध्यान से। अब जब R हमारे पास 1 होगा, जब R1 होगा तो आउटपुट कितनी आएगी 2। ये हो गया जब R1 होगा, क्योंकि भाई R पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो आउटपुट कितनी आएगी 2। जब R2 होगा तब भी आउटपुट कितनी आएगी 2। जब R3 होगा तब भी आउटपुट कितनी आएगी 2। ऐसे करते करते जब Rn होगा तब भी आउटपुट कितनी आएगी 2। समझ आया। देखो इसको आप ऐसे सोचो कि ये जो 2 है इसको अगर आप सोचोगे सर अभी तो आपने बताया था 2 को बाहर ले जाओ, अगर आप 2 को बाहर ले जाओगे तो आपके पास R1 यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा उस केस में भी, ठीक है। अभी देख लेंगे उसको भी। अब ये पहले बताओ, ये सबको समझ आ गया कि जब R आपका 1 होगा तो आउटपुट कितनी आएगी 2, क्योंकि भाई सिग्मा के अंदर 2 है। जब R2 होगा तो भी आउटपुट कितनी आएगी 2। जब R3 होगा तो भी आउटपुट 2 आएगी। जब Rn होगा तो भी आउटपुट 2 आएगी। तो R कितनी बार आ रहा है, 1 से n टाइम्स आ रहा है, 2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2n। क्या वैल्यू बनेगी इसकी, 2n। सबको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई।
बताओ जल्दी से इसमें चैट बॉक्स में इमोजी बना दो ये वाली और ऑल क्लियर सर लिख दो। फोर्थ पॉइंट दोबारा बताना। फोर्थ पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ बेटा एक बार, अभी जिसको क्लियर हो गया वो सब बता दो एक बार मुझे। ठीक है, उमंग को क्लियर है, चिराग को क्लियर है, अमित को क्लियर है, ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर भी हो रहा है। अब मैं एक बार और दोबारा बता रहा हूँ, देखो सुनो। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा, जिसको नहीं समझ आया वो एक बार और सुनो, R1 to N, यहाँ पे मान लो 3 लिख दिया। अब होता क्या है, बेसिकली आपको क्या करना होता है, R की वैल्यू अगर यहाँ पे R आ रही होती ना तो हम R की वैल्यूज को वहां पे रखते, बट यहाँ पे R तो आ ही नहीं रहा। तो अब सिग्मा तो लगाना है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम करना है। तो सम कैसे करोगे, जब R1 होगा उसमें जो वैल्यू आएगी प्लस R जब 2 होगा उसमें जो वैल्यू आएगी प्लस R जब 3 होगा उसमें जो वैल्यू आएगी, ऐसे करते करते R जब N होगा उसमें जो वैल्यू आएगी। अब बेटा जब R1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 3, क्योंकि 3 ही है सिग्मा के अंदर। R जब 2 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 3, R जब 3 होगा तब भी वैल्यू कितनी आएगी 3, R जब N होगा तब भी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है, N टाइम्स आ रहा है, तो 3N हो गया। अब समझ आ गया सबको? ठीक है, अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, ये मेरा पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा R1 to N R, ये निकालना है अब हमें, समेशन ऑफ आर, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ आर। अच्छा, अब जल्दी से मुझे कोई माइक ऑन करके बताइए कैसे ओपन अप होगा। सर ये एपी बनाएगा। नहीं, ये ओपन कैसे होगा बेटा, आपको ओपन करके बताना है मुझे, ये ओपन कैसे होगा। ये 1+2+3+ up to N जाएगा ये। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इसको आप क्या करोगे, माइक क्लोज करो बेटा। हाँ, जैसे R1 to N है तो आपको अब ये देखना है, वही पहले R=1 प्लस R=2 प्लस R=3 प्लस सो ऑन टू R=N। अभी तो क्योंकि आप अभी आपने स्टार्ट किया इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इसको हम मन में ही सोच लेंगे। अब आप ऐसे सोचो इसको मन में, जब R आपका 1 होगा तो इसकी आउटपुट कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी, क्योंकि भाई सिग्मा के अंदर क्या है, R है। R जब 2 होगा तो इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि भाई अब R2 है तो आउटपुट क्या आनी थी R। R जब 3 होगी तो आउटपुट कितनी आएगी 3, R जब N होगा तो आउटपुट कितनी आएगी N। तो ये जो आपको R1 R2 ये सब लिखा था, ये तो आपको बैक ऑफ द माइंड सोचने की जरूरत है। बस अब एबी का सम बन गया, क्या आंसर आएगा इसका, N × N+1/2। तो ये आपको याद करना है, समेशन R किसके बराबर होता है, N × N+1/2 के बराबर होता है। आइए, ऑल क्लियर हो गया सबको, बताओ मुझे, जिसको भी इसमें डाउट है वो पूछे, जिसको ऑल क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दे इसको। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब इसका ना आंसर बताना है। अब आपको देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है। आपको ना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, R0 to N R, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या आंसर आएगा इसका, लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए सब लोग, जिसका भी आ जा रहा है। चेतना आपका गलत है, प्रवीण सही बोल रहे हो। N × N+1/2 आएगा ना, सेम ही तो आएगा। चेतना आपके पास माइक है, प्राची आपके पास माइक है, आपने गलत क्यों बताया वो बताओ मुझे। चेतना और प्राची जिसके पास भी माइक है वो माइक ऑन करके बोले।
चेतना प्राची, माइक नहीं है आपके पास? इवन इफ यू इंक्लूड जीरो बेटा, इसका आंसर तो चेंज ही नहीं होगा ना। खुशी आपका गलत हो गया देखो, एन, क्योंकि एन तक जाना था हमें। आपको आगे ना प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ये नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैं इस पे टाइम डिवोट कर रहा हूँ। सुनो अब देखो, जिसको नहीं समझ आया सुनो एक बार। खुशी गलत है आपका ना, अभी देखो एक बार सुनो। जब अब आपको क्या करना है, अब आपका आर कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ अक्षिता आप सही कह रहे हो, आपका आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप ऐसे सोचो, आर जीरो होगा, फिर आर वन होगा, फिर आर टू होगा, फिर आर थ्री होगा, ऐसे करते करते आर कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। जब आर जीरो होगा तो कैसे ओपन अप होगा, जीरो में, क्योंकि भाई अंदर सिग्मा के क्या बैठा है, अंदर सिग्मा के जीरो बैठा हुआ है, सॉरी अंदर सिग्मा के आर बैठा हुआ है। तो आर जब जीरो होगा तो जीरो में ओपन अप होगा, आर जब वन होगा तो किस में ओपन अप हो जाएगा, वन में, आर जब टू होगा तो टू में, आर जब थ्री होगा तो थ्री में, ऐसे करते करते आर जब एन होगा तो एन में। अब किसी, ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसका सम समझ आ गया था, एपी है तो एन टर्म्स हैं तो एन बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन टू एन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ जाएगा, यही आंसर रहेगा इसका। बेटा ध्रुव, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपको ऐसी लोकेशन पे बैठना है जहां पे इंटरनेट सही हो। मेरे पास तो वाईफाई है, मेरी वॉइस लैग नहीं कर सकती बेटा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। आपके मोबाइल में या तो आपका डेटा प्लान आपका कम से कम 1.5 जीबी का होना चाहिए पर डे, या तो वो हो सकता है वो खत्म हो रहा होगा, नहीं तो आप अपनी लोकेशन चेंज करें बेटा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया अपने को, आर जीरो टू एन आर अपने को निकालना आ गया। अब देखो, अब फिर मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, आर वन टू एन माइनस वन आर, अब बताओ क्या आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लिखो। इस पे थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कुछ बच्चों को आ गया, कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं। हर्षित जैन इज करेक्ट, अवनी करेक्ट, अनुज भी करेक्ट, हाँ सबका करेक्ट है। एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, लवीश आपका गलत है, एन इंटू एन बाई टू नहीं आएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आएगा। अबे आपका भी गलत है, नवदीप सही है, अबे गलत है, जलज सही है, प्रवीण गलत है आपका, वन, एन, एन माइनस वन के आगे एन नहीं आ सकता ना। चलो देखो क्या होगा, वही सेम। अब इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, आर वन होगा एक बार, फिर आर टू होगा, फिर आर थ्री होगा, सो ऑन टू आर एन माइनस वन होगा। अब ये एपी बन गया। कितनी टर्म्स आएंगी, अब देखो ये ध्यान रखना था आपको, टर्म्स कितनी आएंगी बेटा, वन से लेके एन माइनस वन तक जा रहे हो ना, तो वन से लेकर एन माइनस वन तक जाओगे तो एन माइनस वन टर्म्स आएंगी, एन माइनस वन बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो क्या बन जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू बन जाएगा। समझ आ गया? अच्छा देखो अब एक चीज और समझो, अब आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है हमारा, आर वन टू एन वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू था। अब ये फॉर्मूला चाहे आप जीरो से स्टार्ट करो चाहे आप वन से स्टार्ट करो, तो ये फॉर्मूला तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ही है, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये याद रहेगा तो इससे रिलेटेड आप सारी चीजें कर लोगे। अब मान लो मैंने बोला आर वन से एन माइनस वन जा रहा है, तो अब क्या हो गया, आपका यहाँ पे एन आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, एन माइनस वन, तो फॉर्मूले में एन की जगह एन माइनस वन घेर दो, तो एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। समझ आ गया क्या बन जाएगा ये, एन माइनस वन इंटू एन बाई टू बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर n माइनस वन आता है तो n की जगह n माइनस वन घेर दो। अब मान लो मैंने बोला r वन से लेकर 2n तक जा रहा है, इसका सम निकालना है। अब n का आता है आपको, अब n की जगह पे क्या आ गया, 2n आ गया, तो इसका आंसर आएगा 2n इंटू टू एन प्लस वन बाई टू।
ठीक है, होपफुली यहाँ तक मेरे को लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया। तो हम अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। तो 6th फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ R1 to N R रेज टू द पावर 2 R स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारे पास फॉर्मूला, अब इसको हमें डिराइव करना है। बताओ भाई ये किस में ओपन अप होगा? सोच पा रहे हो सब लोग कैसे ओपन अप होगा? योगेश आप बताओ, योगेश माइक है तो ऑन करके बताओ कि ये कैसे ओपन अप होगा। नो माइक, टाइप कर दे भाई, टाइप कर दे। ये कैसे ओपन अप होगा वो टाइप करो योगेश। नहीं जीपी में नहीं होगा बेटा। प्रिंस तुमने ये कैसे बोल दिया n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 होता है उसका फॉर्मूला। ओके हाँ अब सही, वरुण सही कह रहा है और अवनी ने सही बोला है। प्रिंस आपका फॉर्मूला गलत है, लवीश का सही है। ओके विधि का नेटवर्क इशू है, नो प्रॉब्लम, लीव इट, कंसंट्रेट नाउ। देखो बेटा आपको यार यही देखो, अगर ये नहीं समझ आएगा ना इसके आगे मतलब आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज उसमें एक्टिवली बताओ उसको। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले R1 होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा, R4 होगा, Rn होगा। ठीक है, R जब 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगी भाई, जो सिग्मा के अंदर बैठा है उसकी आउटपुट लिखनी है आपको। अब 1 है तो 1 पुट करोगे ना तो ये 1 स्क्वायर बन जाएगा। R जब 2 होगा तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा। R जब 3 होगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, 4 स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे करते करते R जब n होगा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टर्म बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर, बस ये टर्म बन जाएगी। अब ये बेटा एक तो जीपी नहीं है, ये क्या है, ये अलग ही सीक्वेंस है। ये अभी ऐसा कुछ हमने अभी पढ़ा नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने मतलब अभी पढ़ा नहीं है। ये लेवल 1 एपी बन जाता है, इसका डिफरेंस जो आता है वो एपी में आता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका जो सम का फॉर्मूला आता है मुझे याद है क्योंकि वो आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, ये आपको याद रखना है। अब सेम वही वाली बात है, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए R स्क्वायर निकालो R1 to 5, तो आपको ये समझ आना चाहिए भाई n मेरा कितना हो गया, 5 हो गया ना, n इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सम ही निकाल सकते हैं। n 5 हो गया तो n की जगह 5 रख दो, 5 इंटू 6 इंटू 11, 5 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा 55। आप ऐड करके भी चेक कर सकते हो। दीपल ये आपने कैसे लिखा, माइक ऑन करके बोलो, n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस हाफ कैसे लिखा? लिखा क्या लिखा बेटा, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। सर, जैसे आपने बोला था कि n की वैल्यू पुट करनी है तो उसमें n की वैल्यू n स्क्वायर आ रही थी, तो n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर अपॉन 2 आ गया था। चलो कोई नहीं, अभी सुनो, आप गलत बोल रहे हो बेटा। देखो हर मतलब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो एपी अलग चीज है, सुनो मेरी बात ध्यान से, एपी अलग चीज है। हाँ बता रहा हूँ भाई, डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठंड पा भाई, वरुण जी ठंड पा भी थोड़ी देर, पहले बच्चों को, बाकी बच्चों का भी देखना है ना। हाँ पहले क्या है कि जैसे मैं बता रहा था एपी है, अब एपी का सम अलग फॉर्मूला है, एपी अलग सीक्वेंस है, उसका सम जो है वो अलग फॉर्मूला है।
जीपी जो है वो एक अलग सीक्वेंस है, उसके सम का अलग फॉर्मूला है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीपी में एपी का सम लगा दिया, ठीक है। अब जैसे आर का समेशन है तो वो है n इंटू एन प्लस 1/2, अगर आप 1 से n तक जाते हो। तो जो आर स्केयर का समेशन है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ऐसे थोड़ी आ जाएगा n स्केयर इंटू एन स्केयर प्लस 1/2, उसमें नहीं लगेगा, उसमें अलग लगेगा, इसका अलग तरीका है, समझ गए। तो वो आपको ना वो ऐसा नहीं करना है कि उसकी खिचड़ी पका दी, किसी को किसी और का फॉर्मूला किसी और फॉर्मूले में लगा दिया, ये नहीं करना है। हर एक चीज अलग अलग है, अलग अलग टाइप का सीक्वेंस है, उसका समेशन अलग अलग तरीके से निकलेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए समेशन आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1 से n पे n इंटू एन प्लस 1/2 है। समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। ऐसे समेशन आर क्यूब का अलग फॉर्मूला है, तो समेशन आर स्क्वायर आएगा तो उसका फॉर्मूला लगाना है, समेशन आर क्यूब आएगा तो उसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इस चीज पे क्लियर रहिए। अच्छा, अब जैसे वरुण जी को जल्दी हो रही थी तो उनको डेरिवेशन बता देते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखो कैसे होता है। मेरे को किसका डेरिवेशन निकालना है, समेशन आर स्क्वायर का डेरिवेशन निकालना है r1 to n, जो कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल है इसकी हेल्प से ही हम समेशन ऑफ आर क्यूब भी निकाल पाते हैं, समेशन r4 भी निकाल पाते हैं। सभी जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन इसी तरीके से है, और अच्छी बात यही आपको सीबीएसई की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे लिए डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैथ्स में हम डेरिवेशन करते हैं तो फॉर्मूले याद करने में आसानी रहती है हमें। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला लिखा r1 to n r क्यूब माइनस r माइनस 1 का क्यूब, ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया। r क्यूब माइनस r माइनस 1 का क्यूब, आप बोलोगे सर ये आपको कैसे स्ट्राइक किया, अभी आप देखोगे ना आगे, जब आपको देखोगे तो आपको वो भी स्ट्राइक करेगा कि ये हमने क्यों लिया था। r क्यूब माइनस r माइनस 1 के क्यूब में क्या होगा, आपकी r स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी। आप हम ये ऑलरेडी मान के चलते हैं कि आपको r का समेशन निकालना आता है, तो हमने देख लिया ना, ये वाला टर्म तो हमने एपी के सम से निकाल लिया, n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, तो ये हमें ऑलरेडी आता है। अब उसकी हेल्प से हम समेशन ऑफ r स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। तो r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब मैंने लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r1 to n r क्यूब, और a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला में आता है ऑलरेडी। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो r1 से n मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, r क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 3r इंटू r इज 3r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 3r, तो ये टर्म आ गई मेरे पास। इस r क्यूब से ये वाला r क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस ये जो मेरी राइट हैंड साइड वाली टर्म है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया r1 to n 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 इज इक्वल टू r1 to n r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इस स्टेप तक मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस स्टेप को हम मान लेते हैं स्टेप ए, ठीक है। अगर किसी को इससे पहले डाउट आएगा तो मुझे बता देना कि इससे पहले डाउट आ रहा है। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, विधि कह रही है उसको स्क्रीन नहीं दिख रही, सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है तो यस लिखो एक बार। यस सर। बाकी बच्चों को, विधि ट्राई टू रीजॉइन द मीटिंग, आप एक बार एग्जिट करके एक बार ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो r1 to n ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1, r1 to n हो गया r क्यूब माइनस r माइनस 1 का क्यूब, तो ये स्टेप ये हो गया हमारा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ r1 to n r स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ r1 to n r प्लस r1 to n 1, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि समेशन क्या होता है, प्लस और माइनस पे क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, तो प्लस और माइनस पे स्प्लिट कर दिया, तो कांस्टेंट जो होता है वो समेशन से बाहर जा सकता है मल्टीप्लिकेशन होकर, तो वो हमने 3 को बाहर ले गए, इस b3 को बाहर ले गए, इसको 1 लिख दिया। अब आप राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड आपकी बड़ी अच्छी बनेगी, r1 लिखो, r1 पुट करो इसमें, ये पूरी टर्म है, इसमें r को 1 पुट करो, क्या बनेगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। फिर नेक्स्ट क्या पुट करोगे, प्लस, समेशन के कारण प्लस लगाया, r को 2 पुट करोगे, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। फिर r को क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, क्या बनेगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। r को 4 पुट करोगे, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब सॉरी। जब r को आप 4 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 क्यूब आएगा माइनस 3 क्यूब आएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास क्या आएगा, r n क्यूब माइनस
आर एन होगा तो एन माइनस वन क्यूब, इससे प्रीवियस टर्म होगी एन माइनस वन क्यूब माइनस एन माइनस टू क्यूब। अब इस स्टेप तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो, अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो। हाँ थोड़ा सा हो सकता है लैग आ रहा हो, कभी कभी हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन, ओके डोंट वरी। अखिल को क्लियर है, आदित्य एक बार स्टार्टिंग बताना। ठीक है, देखो एक बार चलो मैं दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिया आर वन टू एन आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का होल क्यूब, ये स्टेटमेंट लिया। इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं समेशन ऑफ आर स्क्वायर को डिराइव करूंगा। दोबारा से सुनो भाई, इसके बाद नहीं मैं बताऊंगा दोबारा। आर वन टू एन आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का होल क्यूब लिखा मैंने, ठीक है। फिर आर वन टू एन आर क्यूब लिख दिया, आर माइनस वन के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। आर क्यूब कट गया, माइनस वन और माइनस है प्लस वन, माइनस माइनस प्लस थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर। तो समेशन के अंदर मेरे पास अब ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। इस समेशन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसको मैंने अपना बोल दिया स्टेप ए, ठीक है। ये मेरा स्टेप ए हो गया यहां तक। तो मैंने समेशन आर स्क्वायर निकालने के लिए ये वाला स्टेटमेंट यूज किया है, समेशन ऑफ आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या होता है, समेशन प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, तो समेशन को स्प्लिट कर दिया, क्या बनेगा थ्री समेशन आर स्क्वायर माइनस थ्री समेशन आर प्लस समेशन वन। और यहाँ पे क्या लिखा राइट हैंड साइड में, आप मैंने क्या किया इसको ओपन अप कर दिया। आर को जब वन पुट करूंगा तो क्या आएगा वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब, आर को जब टू पुट करेंगे तो आएगा टू क्यूब माइनस वन क्यूब। पुट करो ना इसमें, वन पुट करोगे तो क्या आएगा वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब, लिख दिया। फिर क्या करते हैं प्लस करते हैं, आर को टू पुट किया तो क्या आएगा टू क्यूब माइनस वन क्यूब। फिर आर को थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब। आर को फोर पुट करेंगे तो क्या आएगा फोर क्यूब माइनस थ्री क्यूब। ऐसे करते करते आर को एन पुट करेंगे तो क्या आएगा एन क्यूब माइनस एन माइनस। अब जब फोर से पहले थ्री है, थ्री से पहले टू है, तो एन से पहले क्या होगा एन माइनस वन का क्यूब, एन माइनस वन से पहले क्या होगा एन माइनस टू का क्यूब। अब बताओ, अब सबको क्लियर हो गया? क्योंकि इसके बाद अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, तभी जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब क्लियर हो गया सब लोगों को? प्रियांशु, लक्ष्य, जो कह रहे थे अंकित, आदित्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, आप देखो, अगर आप अब राइट हैंड साइड को देखोगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा कि भाई वन क्यूब तो कटे जा रहे हैं, टू क्यूब भी कट गया, थ्री क्यूब भी कट गया, एन माइनस वन क्यूब भी कट गया ना सारी टर्म। जीरो क्यूब तो जीरो ही होता है, वन क्यूब कट गया, टू क्यूब कट गया, थ्री क्यूब कट गया, फोर क्यूब भी कट जाएगा, एन माइनस वन क्यूब भी कट गया। बस आपके पास एक टर्म बच जाएगी राइट हैंड साइड में, विच इज एन क्यूब। बस अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थ्री टाइम्स ऑफ समेशन आर स्क्वायर आर वन टू एन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ समेशन आर स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि दिस इज माय रिक्वायर्ड टर्म। समेशन आर स्क्वायर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है। समेशन आर आप जानते ही हो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, प्लस समेशन वन क्या होगा वन प्लस वन सो ऑन टू एन टाइम्स प्लस एन, दिस शुड बी इक्वल टू एन क्यूब। अब देखो बात बन गई आपकी, थ्री समेशन आर स्क्वायर। अब हर एक टर्म को आप क्या करें राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो ये टर्म बन जाएगी एन क्यूब माइनस एन प्लस थ्री एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। समेशन आर स्क्वायर अब आपके पास निकालना था, थ्री से डिवाइड करेंगे हम, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा टू एन क्यूब माइनस टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन डिवाइडेड बाई सिक्स। ये टर्म क्या बन जाएगी देखो, टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई सिक्स। अब एन कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स बन गया। तो समेशन आर स्क्वायर आर वन टू एन हमारे पास आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? ठीक है, हो सकता है बेटा लैग हो रहा हो सकता है मेरे नेटवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम हो।
घबराओ मत, इसको लैग आ रहा है तो वीडियो अपने आप ही कंटिन्यूएशन में रहेगा, वो आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, बट अभी समझ आ जाना चाहिए सबको। देखो समझ आ गया सबको? अमित जी आपको समझ आ गया? अमित, प्रवीण, जिसको भी ये क्लियर हो गया वो इमोजी बना दो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनको नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा, दे कैन व्यू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपको इसके डेरिवेशन समझ नहीं आया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सुनो भाई सब लोग ध्यान से। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? R1 R स्क्वायर, ये फॉर्मूला में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सिमिलरली ये हमारा कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ पॉइंट था, आई गेस, सिक्स पॉइंट था। अब जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है उसका भी हमें फॉर्मूला इसी तरीके से डिराइव होता है। R1 R क्यूब का जो फॉर्मूला है ये बनता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू n क्यूब। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जो आपका समेशन n है ना, समेशन r है 1 to n, उसका होल स्क्वायर है ये। समेशन r जो है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये टर्म बनेगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चार फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये चार फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तो आपकी जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी से सॉल्व होंगे। पहला समेशन है 1R1 to n, ये n के बराबर था, क्योंकि वन कितनी बार लिखना पड़ेगा? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन सो ऑन टू n टाइम्स, तो ये n के बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है R1 to n R, ये किसके बराबर था? वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन टू n के बराबर था। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है R1 to n R स्केयर। इसका फॉर्मूला क्या है? वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर सो ऑन टू n स्केयर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है R1 to n R क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब सो ऑन टू n क्यूब। ये क्या है? याद रखना भी आसान है, ये जो टर्म था इसका होल स्क्वायर है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। देखो भाई, याद हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले, एक बार मन में पढ़ो सब लोग। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो आपके आने वाले प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। सबको यहां तक क्लियर हो रहा है? जिसको भी मेरी स्क्रीन और वॉइस अब अच्छे से आ रही है वो एक बार यस लिख दो, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों को सब क्लियर है, सब अच्छे से सुन रहे हैं। अमित, इट इज ओके, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं इसके। ठीक है, अब ये जो चार चीजें इन्हीं का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, इसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम करते हैं, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर नहीं समझ आएगा तो हम उसको दोबारा से देखेंगे। ठीक है, कितने प्रॉब्लम हो गए हैं हमारे? आज हमने कोई प्रॉब्लम तो किया नहीं है। कोई मुझे बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो कितने प्रॉब्लम हो गए हमारे इस चैप्टर के, नंबर बताओ मुझे, कितना नंबर हो गया है। आई नीड नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स। कितने नंबर हमारे प्रॉब्लम्स के हो गए हैं? 36 हो गए हैं, ठीक है, ओके। 37 देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ वापस। अब सबसे पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स 1 इंटू टू इंटू थ्री
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। इसका सम निकालना है। ये प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूं ताकि आप आगे आने वाले प्रॉब्लम्स कर पाए। सुनो बेटा सब लोग ध्यान से, Sn इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन टू Tn। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आप ये देखें कि भाई एपी जीपी एचपी में तो ये पड़ेगा ही नहीं। क्यों? जब हम चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे ना तो हम आपको ऐसे बताएंगे भाई आपको ऐसे देखना है कि एपी, हो सकता है मेरे एंड से इश्यू आ रहा हूं सर, स्क्रीन लैग हो रहा है सर। अब हाँ बेटा हो सकता है मेरे एंड से इश्यू आ रहा हूं, हो सकता है सबका ही है, पलवल में ही नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा हो। मैं एक बार देखता हूँ मेरे नेटवर्क की स्पीड क्या है। ठीक है, तब तक सुनो। अभी स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। ओके, एक मिनट में चेक कर रहा हूं। मेरे बेटा मेरी इसकी जो स्पीड है वो तो 5 Mbps से ऊपर है, जो अपलोड और डाउनलोड दोनों की स्पीड है। तो वो हो सकता है आपका नेटवर्क में इशू आ रहा होगा, तो प्लीज आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें। कभी भी ऐसा हो ना लैग हो रहा है तो उसको या तो स्टॉप करके ज्वाइन कर लो, तो मेरे को लगता है वो ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, चलो। Sn इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन टू Tn। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस प्रॉब्लम में क्या है ना, सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे हम देखेंगे भाई एपी बन रहा है जीपी बन रहा है, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे 1 2 3 आया, फिर उसके बाद 2 3 4 आ गया, फिर 3 4 5 आ गया। तो आपको अब ये समझ आ जाएगा कि इस सीक्वेंस में पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है। तो मैं इसकी ना rth टर्म लिखूंगा क्योंकि मेरे को समेशन लगाना है उसके बाद। तो rth टर्म इसकी मैं लिख सकता हूं r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। बताओ भाई, ये समझ आ रहा है कैसे लिखा? r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने सही लिखा है गलत लिखा है? आप r की वैल्यू डालो, r की वैल्यू 1 डालो, क्या बनेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। r को 2 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा ना। r को 2 गिरो यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मैच कर रहा है। थर्ड टर्म कैसे आएगी? r को 3 गिरो, 3 गिरोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5। r को 4 गिरोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 5 इंटू 6। तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये मैंने टी आर कैसे लिखा है। बहुत इजी प्रॉब्लम है। पैटर्न आपको जज करना है, उस पैटर्न को देख के टी आर लिख देना है, उस टी आर में वैल्यू डाल के क्रॉस चेक कर लेना है कि भाई आपका सही है कि गलत है। कई बार ऐसा होगा कि आपने दो टर्म को देख के टी आर लिख दिया और थर्ड को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको टी आर बहुत सावधानी से लिखना है। तो आपने टी आर लिख दिया। अब जो एस एन होता है वो हमने आपको बताई था। एस एन क्या होता है? टी आर r1 to n के बराबर होता है। तो बस अब प्रॉब्लम हमारा हल होने की जा रहा है। r1 to n टी आर लिख दो। टी आर क्या होगा? r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। ये हमारा टी आर हमने लिख दिया, समझ गए? और इसको अगर आप ओपन अप भी करोगे ना बेटा, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा। देखो आर को 1 गिरो, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस लिखोगे, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं r1 टू n r इंटू आर स्केयर प्लस 3r प्लस 2। ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? समेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। r1 टू n ये बन जाएगा r क्यूब प्लस 3r स्केयर प्लस 2r। अब आप जानते हैं कि समेशन क्या होता है? प्लस पे स्प्लिट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? समेशन आर क्यूब प्लस 3 समेशन आर स्केयर प्लस 2 समेशन आर। समेशन के ऊपर मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। लिमिट कहां से कहां जा रही है? 1 से n। इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्केयर
प्लस इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आप कॉमन नॉर्मल लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं इसको सिंप्लीफाई और नहीं कर रहा हूं, आपको एग्जाम में इसको सिंप्लीफाई और फर्दर करना पड़ेगा। अब बताओ भाई, सबको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। अगर ऑल क्लियर है तो इमोजी बना दो या ऑल क्लियर लिख दो। सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं क्लियर हो? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रॉब्लम 38। अब आप ये खुद से करें, इसी के जैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 3 इंटू एन माइनस टू प्लस सो ऑन टू n माइनस वन इंटू टू प्लस n इंटू वन। ये सॉल्व करना है आपको। निकालो भाई इसका सम। जिसका भी आंसर आता है वो चैट बॉक्स में बताओ। n की टर्म्स में आएगा आंसर। पहले rth टर्म लिखनी है, उस पे समेशन लगाना है, फिर सॉल्व करना है। हाँ, rth टर्म सही है बेटा आपका। एक मिनट, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। विधि क्या आंसर आया आपका? चैट बॉक्स पे लिखो। rth टर्म यही आया क्या विधि आपका? r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन तो नहीं लग रहा मुझे आंसर आएगा इसका, प्रियांशु। चलो देखो मैं बता रहा हूं, देखो अब टाइम कम बचा, ध्यान दो इधर। देखो सबसे पहले टी आर लिखेंगे, ठीक है। तो टी आर कैसे लिखना है? देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है। टी आर कहने का मतलब है rth टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? 1 इंटू एन आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 इंटू एन माइनस वन आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 इंटू एन माइनस टू आ रहा है, ऐसे करके। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी हमारी? 1 इंटू एन, सेकेंड टर्म आ रही है 2 इंटू एन माइनस वन, थर्ड टर्म 3 इंटू एन माइनस टू। तो rth टर्म में पहला वाला वैल्यू कितना आएगा? r।
समझ गए? क्योंकि आर को 1 गिरोगे तो 1 आ जाएगा, आर को 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, आर को 3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, आर को n पुट करोगे तो n आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? n+1 होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें आएगा n माइनस आर प्लस 1। अब देखो आप पुट करके चेक करो, r को 1 पुट करोगे तो आएगा 1 इंटू एन, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू एन माइनस 2 प्लस 1, तो वो बन जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1। 3 पुट करोगे तो 3 इंटू एन माइनस 3 प्लस 1, तो बन जाएगा n माइनस 2। तो rth टर्म आपका ये आएगा। जिसने भी rth टर्म निकाला है उसने काफी हद तक सही कर दिया है। अब हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। वो क्या होता है? समेशन r1 टू n r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब ये ध्यान रखना है, इस समेशन के लिए जो वेरिएबल है वो आपका r है, n तो कांस्टेंट है ना, n तो पता है हमें, n तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो वेरिएबल है वो r है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया r1 टू n n r माइनस आर स्केयर प्लस r। इनफैक्ट इसको हम और थोड़ा अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 टाइम्स ऑफ r माइनस आर स्केयर। अब समेशन क्या होता है? प्लस माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, r1 टू n, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया समेशन r माइनस r1 टू n, यहाँ पे आ गया r स्केयर। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 इंटू समेशन ऑफ r किसके बराबर आएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस r स्केयर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम ले लो इसका, वो 6 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1। तो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखो सबको समझ आ गया? नहीं अनुज सही नहीं है आपका आंसर। कोई भी दिक्कत है किसी को तो बताओ यहां तक। ओके, आरएच टर्म बता देता हूं बेटा मैं, बाकी लोगों को देखो क्लियर हो गया? ऑल क्लियर लिख दो जिसका जिसको भी क्लियर हो गया है। आरएच टर्म देखो बेटा कैसे लिखा हमने, जैसे फर्स्ट टर्म n है ना, और दूसरी टर्म क्या हो रही है? n माइनस 1 हो रही है, तो ये सेकंड टर्म है आपकी, तो सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हो n माइनस 2 प्लस 1। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं ना n माइनस 1 को n माइनस 2 प्लस 1। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? n माइनस 3 प्लस 1। तो 3 r से रिलेट करना था, समझ गए? तो अब r टर्म को क्या लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1। तो इस तरीके से हमने उसको किया। वो पैटर्न देखना पड़ेगा आपको ना, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। अब क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन। अब देखो आपसे ना ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही बस थोड़ी सी मुश्किल है, उसकी आरएफ टर्म लिख लो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके 39 पे आते हैं अब। 39 प्रॉब्लम देखो, एस एन इज इक्वल टू 1 क्यूब बाई 1 प्लस, ये इसकी फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब बाई 1, सेकेंड टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, थर्ड टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, फोर्थ टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। इसका सम निकालना है, करो भाई जल्दी से।
हाँ भाई, नहीं बन रही बात? नहीं। आप देखो अनुज बेटा, आप अब थर्ड टर्म निकालो, आपकी निकलेगी नहीं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आर को 3 पुट करो, आपका आ ही नहीं रहा ना, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आ जाएगा, और उसमें तो 1 क्यूब भी ऐड हो रहा है। पहले आर टर्म लिख के बताओ मुझे क्या आ रही है। आर टर्म इज आर क्यूब प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। नहीं, नहीं है आदित्य, आपका भी सही नहीं है। आर प्लस वन का आर प्लस वन, आर प्लस हाफ का होल स्क्वायर। चलो देखो मैं बताता हूँ, खत्म हो रहे हो मतलब आप लोग को नहीं नहीं हो रहा है बहुत बच्चों से ना। चलो करते हैं, देखो सबसे पहले टी आर देखो। अब देखो ना, इसमें ये टी आर थोड़ा सा अलग टाइप का है। सुनो दीपल, अभी इधर देखो, नहीं आप गलत बता रहे हो दीपल, आपका बहुत ही गलत है। 1 माइनस आर क्यूब प्लस आर क्यूब तो 1 ही हो जाएगा ना। देखो टी आर कैसे देखोगे, फर्स्ट जो पहली टर्म है उसमें कितनी टर्म है, न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है। ध्यान से सुनना आप सब लोग, जो सेकंड टर्म है उसमें कितनी टर्म है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। थर्ड टर्म है उसमें क्या है, न्यूमरेटर में कितनी टर्म है, 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, 3 टर्म है। जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में कितनी टर्म है, 4 टर्म है, डिनोमिनेटर में कितनी है, 4 टर्म है। तो जो टी आर एच टर्म होगी वो क्या होगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू आर क्यूब। न्यूमरेटर में आर टर्म, डिनोमिनेटर में भी आर टर्म, वो सारी ऑड टर्म्स हैं, 1 3 5 7 सो ऑन टू आर टर्म्स। अब आर एच टर्म क्या होगी, आर को 1 डालना, मतलब ऑड है ना ये तो, मतलब एपी एपी तो बन रही है, 2n-1 वाली एपी है ना ये। एन को 1 घेरोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, एन को 2 घेरोगे तो 3 आएगा, एन को 3 घेरोगे 5 आएगा, तो 2r-1 ये बनेगा। अब ये बताओ, ये जो मैंने टी आर लिखा है ये समझ आया सबको? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, किसी को नहीं समझ आया हो तो बताओ, मैं यहीं पे रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन के लास्ट में आप बताओगे कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, अनुज कह रहा है रिपीट करने को, रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो सुनो, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, उसमें कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है न्यूमरेटर में, एक टर्म है डिनोमिनेटर में। सुनो भाई ध्यान ध्यान से दोबारा। हाँ, जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक टर्म न्यूमरेटर में, एक टर्म डिनोमिनेटर में। जो सेकंड टर्म है उसमें 2 टर्म न्यूमरेटर में, 2 टर्म डिनोमिनेटर में। जो थर्ड टर्म है उसमें 3 टर्म न्यूमरेटर में, 3 टर्म डिनोमिनेटर में। जो फोर्थ टर्म है 4 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में। तो आर एक्स टर्म में कितनी न्यूमरेटर में होंगी, आर न्यूमरेटर में होंगी और आर डिनोमिनेटर में होंगी। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1। जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो नीचे आपके ऑड टर्म का सम चल रहा है, ऊपर आपके क्यूब का सम चल रहा है। थर्ड टर्म में क्या हो गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 5, और टर्म्स का सम चल रहा है। फोर्थ टर्म में क्या हुआ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। नीचे 4 और टर्म्स आ गई, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो आर एथ में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, आर क्यूब आएंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू आर क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या आएंगी, आर ऑड टर्म्स आएंगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन टू आर ऑड टर्म्स। आर ऑड टर्म्स, जो आर एथ ऑड टर्म होगी वो क्या होगी, 2r-1। अब बताओ, अब समझ आया कि नहीं समझ आया यहां तक? अभी तो ये टी आर लिखा है बेटा, अभी तो एस एन भी तो निकालना है, अभी तो टी आर निकालेंगे फिर एस एन निकलेगा।
एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज का शायद। अब समझ आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी टीआर को और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू आर क्यूब जो है वो उसका सम कितना होता है, आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन टू 2r माइनस 1 है, ये और टर्म्स का सम है। अगर आपको याद हो ये आर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको नहीं याद है तो आर टर्म्स है, तो एपी है r/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। टोटल टर्म्स आ रहे हैं r/2 फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये क्या बनेगा, 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो टी आर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ रहा है। क्लियर हो गया? तो उमंग आपका थोड़ा सा गलत हो गया, ये r प्लस हाफ का होल स्क्वायर आपने बोला था, तो ये r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। या अगर हाँ आपने r प्लस 1 एक साथ लिखा हुआ है तो वो सही है। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है r प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 रेशो टू पावर 2, तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो ये इसका टी आर आएगा, ठीक है। उमंग आपने ये लिखा था, यस और नो करो इसमें चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी आर ठीक है, ओके। तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। अब ये हमने क्या कर लिया, टी आर निकाल लिया। बट तेरा काम क्या था, तेरे को तो एस एन निकालना था। तो एस एन निकालने के लिए तू क्या करेगा, r1 to n टी आर लिख देगा। तो r1 to n टी आर कितना है मेरे पास, 1/4 बाहर ले जाते हैं, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि r प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आता है। फिर ये बन जाएगा एस एन जो होगा वो क्या बन जाएगा, 1/4 समेशन आर स्क्वायर प्लस 2 समेशन आर प्लस समेशन 1। ये समझ आ गया होगा, समेशन प्लस पे स्प्लिट हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू ये टर्म आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन 1 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और सिंप्लीफाई इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब ऑल क्लियर कर दो जिसको भी समझ आ गया हो। जिसको अभी भी नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। जल्दी से एक्टिव हो जाओ, लास्ट अपने 10 मिनट और हैं, 10-15 मिनट। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो दिस वाज 39। चलो 40th प्रॉब्लम, अब देखते हैं कौन बताता है। पूरी कैलकुलेशन नहीं बतानी है आपको करके, आपको बस ये बता देना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो एस एन इज 31 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब प्लस सो ऑन टू 49 का क्यूब प्लस 50 क्यूब, ये निकालना है मुझे। चैट बॉक्स में लिखो या माइक ऑन करके बताइएगा जब भी आपका आंसर आएगा। तो एस एन अब मुझे ये निकालना है, 31 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करें, ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें क्यूब निकाल निकाल के ऐड तो नहीं करोगे, तो इसको जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको आपको लगाना है। तो कैसे करोगे बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, इसमें बेटा अगर देखो वरुण, अगर आप 30 प्लस आर का क्यूब लेते हो और आर 1 to 20 लेके जाते हो तो वो बहुत लेंथी सा प्रॉब्लम बन जाएगा। और कुछ सोचो और जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। सर हाँ बताओ बताओ। ऐसे लिख सकते हैं S50 का होल क्यूब माइनस S30 का क्यूब। हाँ ऐसे ही लिखेंगे एकदम, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो उसके S50 बाद कैसे इसमें करोगे उसको,
क्या लिखोगे उसको, मतलब लिखना कैसे पड़ेगा मुझे? तो फिर हम आप S50 माइनस S30 है ना? यस उसका क्यूब हाँ, S50 का क्यूब माइनस S30 का क्यूब। नहीं क्यूब नहीं लिखेंगे उसको। देखो SN क्या डिनोट कर रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो देखो अब इसको ना एक, जैसे आप ये कर रहे हो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है, बट इसमें ना हमें टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे अगर मैं TR इसका लिख लेता हूँ 30 प्लस R का क्यूब, और फिर मैं यहाँ पे समेशन लगा दूंगा इसमें R1 से लेके 20 तक, क्योंकि R1 पे मुझे क्या मिलेगा, हाँ 30 प्लस आर लिखेंगे, 30R नहीं लिखेंगे बेटा, 30 प्लस आर का क्यूब लिखेंगे, तो R1 लोगे तो आपको मिल जाएगा 31 का क्यूब, R अगर आप 2 लोगे तो आपको मिल जाएगा 32 का क्यूब, फिर R अगर आप 20 लोगे तो आपको मिल जाएगा 50 का क्यूब। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसमें क्या होगा, A प्लस बी का पहले तो क्यूब निकालोगे आप, तो वो क्या होगा A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, फिर वो और एक थोड़ी सी लेंदी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे अंकित ये बोल रहा है कि सर आप इसको ऐसा कर लो, इसको लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू 30 क्यूब। समझ गए? अब बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, ये आपका समेशन ऑफ आर क्यूब हो जाएगा R1 to 50, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। ये समेशन आर क्यूब हो जाएगा R1 to 30, ये भी डायरेक्ट पता है आपको। तो आपका क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 30 क्यूब तो 30 क्यूब तक तो कट ही जाएंगे। क्या बचेगा, 31 क्यूब प्लस 32 क्यूब प्लस 33 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब। अब बताओ भाई, समझ आ गया कि नहीं समझ आया? इसका आंसर निकालना आसान है हमारे लिए, 50 इंटू 51/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, 30 इंटू 31/2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। उसमें मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बताओ भाई सब लोग। ये 50 क्यूब और 30 क्यूब तक क्यों लिया? देखो बेटा, आपको निकालना क्या था, 31 क्यूब प्लस 32 क्यूब प्लस 33 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब निकालना था। तो मैंने क्या किया, इसमें ये वाली टर्म ऐड कर दी और यही वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। तो क्या हो गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू 30 क्यूब प्लस 31 क्यूब प्लस 32 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब आ जाएगा। माइनस यही वाली टर्म कर दी, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये करने से क्या फायदा होगा, आपको इसका डायरेक्ट सम पता है ना, ये समेशन आर क्यूब हो गया R1 से 50। अब यहां से हमें, अगर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता ना, 50 क्यूब का जो सम है वो तो आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब तक का तो सम आता है, बट 31 क्यूब 32 क्यूब सो ऑन टू 50 क्यूब का आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे किया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, आर क्यूब R1 to 50 इसके बराबर है, आर क्यूब R1 to 30 वो इसके बराबर है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ जाएगा। अब स्टिल कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया बेटा सबको? अबे तुम क्या लेके जा रहे हो, कुछ पता नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। वन, वो उसको लिखने में फायदा नहीं है ना, वो तुम्हें बता दिया ना पहले, ये बता तो दिया। इसको लिखने में आपका प्रॉब्लम लेंदी होगा, ये मैं सबसे पहले चीज यही तो बता रहा हूँ, आप उसी को रिपीट कर रहे हो। 30 प्लस आर का क्यूब करने में आपका प्रॉब्लम लेंदी होगा, आप कर सकते हो उससे, नो प्रॉब्लम, बट आपको फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा जल्दी हो गया ना हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो हो गए जो बड़े ही अच्छे बच्चों टाइप प्रॉब्लम थे आपके लिए। अब एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, अब देखते हैं कौन बता पाता है इसको। अब इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से जल्दी। R1 to n TR है मेरे पास, विच इज n इंटू 2n स्केयर प्लस 9n प्लस 13। ध्यान देना इसमें, ये समेशन ऑफ TR है, ये TR नहीं है, ये क्या है, समेशन ऑफ TR। आपको निकालना है R1 to n अंडर रूट ऑफ TR, ये आपको सॉल्व करना है। देखो भाई, अब कोई बता पाता है कि नहीं बता पाता है, निकालो इसका आंसर, निकालो जल्दी से।
2n² प्लस 9n प्लस 13। नहीं बेटा ये नहीं आएगा। नहीं अनुज, देखो एक और चीज जो आप सबको समझने की जरूरत है कि जो 11th का मैथमेटिक्स है वो 10th के मैथमेटिक्स से काफी ऊपर है। तो आप ना अगर चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे ना तो आपके फिर प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। तो चीजों को बहुत मतलब इन डेप्थ समझने की जरूरत है। इसलिए देखो हम इतना स्लो भी चल रहे हैं। आज पूरे दिन में हमने मतलब मेरे ख्याल से 1.5 आवर्स में कुछ 6-7 क्वेश्चन ही किए हैं। 36 से स्टार्ट किया था आई गेस। तो बहुत ध्यान से समझो उस प्रॉब्लम को ना कि क्या करना है। घबराना नहीं है बट उसको अटेम्प्ट अच्छे से करना है ताकि प्रॉब्लम सही से ही सॉल्व हो। अच्छा अब एक काम करो, अभी इसको लिखना बंद करो। अब मुझे एक बार ना माइक ओपन अप करके जिसके पास भी माइक है वो बताओ कि क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रनिंग बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है तो जल्दी से बताइए। उमंग आपके पास माइक है तो बताओ, और किसी के पास माइक है तो बोलो। एन एन टाइम्स हो जाएगा तो एन का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक में। बेटा आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आई उमंग। सर एन ये टी आर कम एन हो जाएगी। चलो कोई नहीं, अभी आप माइक को क्लोज करो। और कोई बच्चा जिसको समझ आओ? तनीषा गोयल आपको, अवनी आपको, दिव्यांश, किसी को भी ये प्रॉब्लम समझ आओ कैसे करना है? सर ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो हमारे पास t आरत में कोई फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर 2 डालेंगे तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, उसमें से सेकंड माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली, तो पैटर्न सा बने शायद। ओके अच्छा अच्छा सुनो, देखो इसमें आपको सबसे पहले, हाँ जैसे इसने बोला कि मैं मतलब R1 to N में T1 T2 ऐसे करने की कोशिश करूंगा। मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है ना कि मुझे किसी तरीके से TR मिल जाए। अगर आपको TR मिल गया तो आपका जीवन सफल है, क्योंकि TR मिलेगा तो तेरे को अंडर रूट TR भी मिल जाएगा, और अंडर रूट TR मिलते ही तू यहाँ पे पुट करेगा तेरा आंसर आ जाएगा। तो कंसर्न मेरा क्या है कि मेरे को बस भाई TR निकालना है किसी तरीके से। अब ये जो टर्म है, ये जो आपको गिवन है प्रॉब्लम में, अगर आप ध्यान से देखो वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि भाई ये सम, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है अनुज। ऐसा नहीं करना है। अभी सुनो मेरी बात को, R1 to N TR जो है इसका क्या मतलब हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन टू TN। तो ये मेरा SN है बेटा। अब SN आपको दिया हुआ है n इंटू 2n² प्लस 9n प्लस 13। ये SN ही तो है। ये सबको क्लियर हो गया, ये SN है भाई। T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन टू TN SN ही तो होगा। अब तू SN माइनस 1 निकाल सकता है इसकी हेल्प से। कैसे निकाल सकता है SN माइनस 1? n की जगह क्या रख देगा, n माइनस 1 रख दे। ठीक है तो n की जगह n माइनस 1 रख देते हैं तो ये टर्म बन जाएगी। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, 2n क्यूब प्लस 9n² प्लस 13n। मल्टीप्लाई कर दिया n को। अब n की जगह n माइनस 1 रख दो तो 2n माइनस 1 का क्यूब प्लस 9n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 13n माइनस 1। ये क्लियर हो गया? SN आ गया 2n क्यूब प्लस 9n² प्लस 13n, 2n माइनस 1 का क्यूब प्लस 9n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 13n माइनस 1। ये टर्म आ गई।
ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, Tn दे देगा। Sn माइनस Sn माइनस 1 आपको क्या दे देगा, Tn। अब जब तेरे को Tn मिल जाएगा तो तेरे को Tr भी मिल जाएगा, n की जगह r गिरेगा, Tr मिल जाएगा। समझ आया, Sn निकाल लिया, Sn माइनस 1 निकाल लिया, अब Tn निकालते हैं। तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, 9 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 13 टाइम्स ऑफ n माइनस n माइनस 1। यहां तक किसी मनुष्य को दिक्कत आ रही है तो बताइए मुझे। कोई ऐसा प्राणी जिसको यहां तक दिक्कत आ रही है? क्लियर है सबको यहां तक? हमने क्या किया, सर जो हमें टी, सर मुझे हाँ आ रही है इसमें यहाँ पे नीचे दिक्कत। हाँ बेटा बता, क्या दिक्कत आ रही है तुझे? सर यही आपने Sn माइनस वन लिख दिया, तो ये नीचे क्या कर दिया? हाँ बहुत बढ़िया, देखो सुनो, Sn मैंने ये लिख दिया। अब Sn माइनस 1 क्या होगा, n की जगह तू क्या पुट कर देगी, n माइनस 1। तो मैंने n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया, इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया, इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया। अब Tn तू जानती है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, तो इन दोनों को आपस में मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो 2n क्यूब माइनस 2n माइनस 1 क्यूब को क्या कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिया, ऐसे लिख दिया। 9n स्क्वायर और 9n माइनस 1 होल स्क्वायर में से 9 को कॉमन निकाल लिया, ऐसे लिख दिया। 13n ऐसे लिख दिया। अब समझ आ गया? यस सर। ओके बहुत बढ़िया, सबको अब यहां तक मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n इंटू n माइनस 1, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। प्लस 9 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये लिख दिया। प्लस 13 n माइनस n प्लस 1 लिख दिया, ठीक है जी। Tn अब मेरा किसके बराबर आ रहा है वो देखो, n क्यूब से n क्यूब आपका कैंसिल आउट हो रहा है, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3n, ठीक लिखा हुआ है, 1 आ गया, और प्लस 3n स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है माइनस 3n, प्लस यहाँ पे आ जाते हैं 9 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 13, ठीक है। तो अब हमारा जो tn आ गया बेटा, वो कितना आ गया, 2 इंटू 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 3n माइनस 6n प्लस 2 प्लस 18n माइनस 9 प्लस 13, तो ये टर्म बन गई 6n स्क्वायर प्लस 12n, 13 टू 15 प्लस 6, ठीक है जी। तो हमारे पास Tn जो आ गया वो आ गया 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया है मैंने, Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दिया, बाकी कैलकुलेशन करी है। अब मेरे को क्या निकालना था, Tr कितना हो जाएगा, n की जगह r गेट दे, तो तेरे पास Tr आ गया। फाइनली तुझे क्या निकालना था, r1 अंडर रूट ऑफ Tr निकालना था, यही तेरा मकसद था अभी जीवन का। तो तूने क्या किया, r1 लिख दिया, यहाँ पे √6, यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 1, लॉजिकली मॉड आना चाहिए था, बट क्योंकि पॉजिटिव टर्म है इसलिए हम r प्लस 1 ही लिख देंगे। √6 क्या बन जाएगा, समेशन r समेशन 1, √6 क्या बन जाएगा, समेशन r n इंटू n प्लस 1/2 प्लस समेशन 1 इज n, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √6 n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा r1 अंडर रूट Tr हो गया। अब भाई जिसको भी क्लियर हो गया है वो वहां पे ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो, और जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो भी बताओ मुझे। ठीक है बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को तो क्लियर हो गया है, जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो बताओ मुझे क्या क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो कल का दिन जो है आपका, उसमें मैथ्स की प्रोग्रेशन की क्लास नहीं है, कल हम बेसिक मैथ्स की क्लास रखेंगे, तो वो आपको करनी है, मतलब वो जिन बच्चों को भी अटेंड करनी है, नए बच्चों को वो अटेंड कर सकते हैं, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी डीपीपी को करें, उनको मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉड्यूल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं और असाइनमेंट नहीं देता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स हो जाएंगे, बेटर है आप क्या करें, आपको मॉड्यूल है वो फाइल्स फोल्डर में मिल जाएगा,
यहाँ मैथमेटिक्स का जो 11th का चैनल है उसमें फाइल फोल्डर करके मॉड्यूल पड़ा होगा प्रोग्रेशंस का, उसको डाउनलोड कर लें, उसको करें, ठीक है। अच्छा एक होमवर्क प्रॉब्लम और देते हैं इसी के जैसा है, तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 42। लिख लो एक बार सब लोग, इसका आंसर मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भेजना है, व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा। TR इज इक्वल टू 3n-1, सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है, 3n-1, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना मुझे जैसे टाइम टेबल भी मुझे कुछ 20 के आसपास स्टूडेंट्स ने भेजा है, 50 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, 30 स्टूडेंट्स जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। अब आपकी हेल्प भी कर रहे हैं तो भी आप हेल्प लेना नहीं चाह रहे हो, पता नहीं कैसे बच्चे हो। तो जब भी आपको टाइम मिले अपना टाइम टेबल जरूर शेयर करें, उससे मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, इट इज योर विश, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क प्रॉब्लम हो गया। मॉड्यूल करना है आपका होमवर्क है, सैटरडे संडे आपके पास मॉड्यूल करना है। 13 को जो टेस्ट है उसमें प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर आएगा, अभी आधा चैप्टर बचा हुआ है, वो हम आधा चैप्टर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। तो पूरा चैप्टर आपका आएगा, उसके लिए मॉड्यूल करना जरूरी है, अभी से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग।